अध्याय 3 का है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। कल पार्ट 1 इसका करा दिए थे, जो बच गया है वो पार्ट 2 में आज पढ़ लीजिए। कह रहा है उन्मूलन विधि, प्रतिस्थापन विधि होता है, वर्गगुणन विधि होता है, ग्राफीय विधि होता है, उन्मूलन विधि होता है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है? उन्मूलन विधि। दोनों समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को समाप्त करने के लिए उपयुक्त गुणा या भाग का प्रयोग करें ताकि एक वेरिएबल को समाप्त किया जा सके। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक्स वाई। एक्स वाई को समाप्त करने के लिए सबसे पहले दोनों में से कोई योग या फर्स्ट या सेकेंड में आप क्या कीजिएगा? गुणा या भाग करके प्रयोग करके ताकि एक वेरिएबल को हम समाप्त करें। फिर कह रहा है फिर शेष वेरिएबल को हल करने के बाद पहले वाले वेरिएबल में मान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है। समीकरण 1 दिया हुआ है 2x + y = 4 और समीकरण 2 दिया हुआ है 3x - y = 5 दिया हुआ है। इसका समाधान कहता है, इसको इंग्लिश में समाधान कीजिएगा तो इसका इंग्लिश होता है सॉल्यूशन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हम समाधान निकालेंगे, इसको हल करेंगे। तो क्या कर रहा है? समीकरण 1 से y का मान हम निकाल लेंगे। जब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 2x + y = 4 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर कीजिएगा तो सीधा आपका क्या हो जाएगा? 4x। इधर क्या है? बराबर से बाद, तो बराबर के बाद क्या लिखेंगे? 4। इधर भी देखो 4 क्या है? बराबर के बाद है। इसमें भी देखो 4 क्या है? बराबर के बाद है। बराबर के बाद रहेगा तो मान 10 के 10 रह जाएगा, नहीं प्लस होगा नहीं माइनस होगा। कल आप लोग के पढ़ाए थे, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सिस्टम नहीं है, काहे कि 10 के 10 रह जाए, काहे कि यहाँ पर भी बराबर के बाद है। अब यहाँ पर देखिए +2x है, एक आगे कुछ होना, एक मतलब प्लस। अगर कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया रहे तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे? कि ये प्लस है। समझ गया? तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पर 2x है प्लस में, तो इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा तो वो क्या होगा? -2x हो जाएगा। इधर तो प्लस में है, ये बराबर के बाद आएगा तो क्या होगा? माइनस हो गया। तो क्या हो गया? मेरा y के मान क्या हो गया? y के मान हो गया 4 - 2x हो गया। अब कह रहा है इसे समीकरण 2 में रखेंगे। जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो वहां पर पूरा समझ में तुम लोग को आ जाएगा। तब इसे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में 3x - 4 - 2x बराबर, यहाँ पर क्या है? y कितना है? y के मान मेरा कितना आया है? 4 - 2x आया है। तो यहाँ पर y के जगह पर हम रख दिए 4 - 2x बराबर 5 है, बराबर 5 उतार दिए और 3x हावे करे, 3x हो गया। अब कह रहा है x के मान प्राप्त करने के लिए करें और फिर y का मान प्राप्त करें। पहले किसका मान करेंगे? x का मान प्राप्त करेंगे, फिर y के मान प्राप्त करेंगे। अब कह रहा है दो रेखीय समीकरण का सिस्टम। दो रेखीय समीकरण का सिस्टम कैसे होता है, कैसे उसको बनता है, कैसे हम जानते हैं, ये सब चीज देखिए। a1x + b1x + c1 = 0। a1x + b1y + c1 = 0 हो गया। उसके बाद कह रहा है a2x + b2y + c2 = 0 हो गया। जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब क्या है? वास्तविक संख्या है। समझ गया? सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जहां a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0 का बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू के चिन्ह है। समझ गया? हाँ। उसके बाद है a1 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर नहीं है, b2 स्क्वायर बराबर क्या चीज दिया हुआ है? 0। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर समझिए आप लोग, ये मेन पॉइंट होता है चैप्टर का। कह रहा रैखिक समीकरण का युग्म का प्रकार होगा जहां a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 रहेगा। वहां पर क्या होगा? रेखा क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब किसी बिंदु पर कटित करेगा, काटेगा। तो जहां क्या होगा? a1 बट्टे a2 बराबर
नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। जहां पर ये चीज आएगा वहां पर क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक दूसरे के एक बिंदु पर ये जरूर काटेगा। समझ गया। केवल और केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। अब तुम लोग सोचता हो कि हल क्या होता है, हल जब जाएगा पढ़ने उसके बाद तुम लोग को समझ में आएगा कि हल होता क्या है। अभी तो हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं तुम लोग को। उसके बाद है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अगर तीनों का मान बराबर बराबर आ गया, मान के चलो A1 के बाद आ गया 4 2, फिर इसको 4 2 और फिर इसका भी 4 2, तीनों का मान बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। कैसा रेखा हो जाएगा, संपाती। संपाती इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यहाँ पर संपाती हो गया, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो गया, मतलब समांतर हो गया। समांतर रेखा ये हो गया, देखिए ये हो गया समांतर जो कहीं भी न कटे। और संपाती के मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जाके ये एक जगह पर जरूर कटेगा। अब प्रतिच्छेदी के मतलब क्या होगा, एक दूसरे के कहीं न कहीं काट रहा है। प्रतिच्छेदी के मतलब ये जरूरी है कि कटेगा ही। समझ गए। समांतर के मतलब क्या है कि ये कभी नहीं कटेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा चलेगा, लेकिन कटेगा नहीं कहीं पे। ये क्या हो गया, संपाती रेखा क्या हो गया, रेलवे ट्रैक के जैसा हो गया। जैसे स्टेशन पर नहीं कट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, जरूर एक जगह पर, एक न एक जगह पर क्या होगा, कहीं ना कहीं जाते जाते हल्का हल्का कट जाता होगा। तो जहां हल्का कट जाए, ग्राफ में न मतलब दर्शन होता है, मतलब हमको कहने का मतलब ये है कि बोर्ड पर हम ग्राफ बनाए तो बोर्ड पर नहीं कटेगा। ठीक है। यहां से कोई हम रेखा शुरू करेंगे, यहां पर जाएंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे, यहां पर जाए, लेकिन बोर्ड पर ना कट के बाहर जाके एक जगह दोनों मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे। समझ गया। जो कभी भी नहीं कटे उसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। जो कभी भी न कटे उसको समांतर, और जो कट जाए उसको प्रतिच्छेदी। जो कट जाए उसको प्रतिच्छेदी, जो कभी भी न कटे उसको समांतर, जो एक बिंदु पर जाकर कहीं ना कहीं कट जाए उसको संपाती। तीनों चीज में समझ गया। तो जहां प्रतिच्छेद हो वहां पर क्या मान आएगा, A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, मतलब A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 का बराबर नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। हल कितना होगा, हल 1 होगा। अब हल तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, आगे जब पढ़ेगा तब समझ में आएगा कि हल होता क्या है। अब देखिए संपाती कहाँ होगा, जहां A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2, वहां संपाती होगा। संपाती के मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर यह कटेगा। यहां पर भले नहीं कटेगा, बोर्ड पर नहीं कटेगा, ग्राफ हम बनाएंगे ग्राफ में नहीं कटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कटेगा, तो उसको क्या कहेंगे, हम संपाती कहेंगे। ठीक है। जिसका मान क्या रह सकता है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2। तो संपाती रेखा होगा, उसमें हल कितना होगा, इसमें हल अनेक हो सकता है। प्रतिच्छेदी में सिर्फ एगो हल होगा, संपाती में कितना हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। कितना हल होगा उसका कोई ठीक नहीं है। समझिए। अब देखो समांतर में कह रहा है कोई हल नहीं होगा, काहे कि कहीं कटबे नहीं करेगा, वो एक दूसरे के क्या पैरेलल चलेगा, साथ साथ पूरा जीवन बताएगा। समझ गया। हाँ, ये कभी भी नहीं कटेगा, पूरा जिंदगी में रहेगा। ये भी एक समय आएगा तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और कभी इसका मिलन नहीं होगा। जिसका मिलन हो गया उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी होगा। जिसका मिलन होने के संभावना है उसको संपाती कहेंगे, और जिसका मिलन कभी नहीं होगा उसको समांतर कहेंगे। क्या कि चलेंगे साथ है लेकिन मिलन नहीं होगा। समझ गया। समांतर रेखा हो गया। समांतर रेखा होने के लिए क्या चीज रहेगा, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। देखो यहाँ पर तीनों, जहां तीनों बराबर रहेगा, गौर से देखिए, जहां तीनों बराबर रहेगा वहां संपाती होगा, मतलब मिलने की संभावना है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी कोई ठीक नहीं, लेकिन मिलने का संभावना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अनेक हल होता है। जहां तीनों बराबर होता है वहां पर अनेक हल होगा, मिलने के संभावना होगा। ठीक है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा। समझ गया। कहे कि कभी भी मिलेगा नहीं, चलेगा साथ लेकिन मिलेगा नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। जो A1 बट्टे A2
बराबर B1/B2 और नॉट इजकल टू C1/C2। A2 और B2 तो बराबर रहेगा लेकिन C2 बराबर नहीं होगा। A1 बराबर रहेगा, B1 बराबर रहेगा, लेकिन C2 बराबर नहीं होगा, C1 बराबर नहीं होगा। तो उसको क्या कहेंगे? समांतर रेखा। इसमें कोई हल नहीं होगा। समझ गया यहां तक? और कहीं डाउट भी है तुम लोग को? कोई डाउट नहीं ना? डाउट है तो पूछ सकता है।